Hello everyone, I welcome you all to Let's Study. देखिए आज हमारे पास क्लास 7th का चैप्टर चल रहा है सेकंड फ्रैक्शंस और एक्सरसाइज आज हम करेंगे 2.3। 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। देखिए रेसिप्रोकल का सीधा सीधा मतलब है, क्वेश्चन नंबर ए मैं आपको यहाँ पर लेकर दिखाता हूँ। 7/3 अगर है और कह रहा है इसका रेसिप्रोकल निकालिए, तो आप न्यूमरेटर को पहुँचा दीजिए डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को पहुंचा दीजिए न्यूमरेटर में, यानी कि 3/7 हो जाएगा इसका आंसर। अपोजिट कर दीजिए दोनों डिजिट्स को। अगर बी को मैं आपको करके दिखाता हूँ, बी में कह रहा है 1/9 है आपके पास, तो ऐसे कर दीजिए आप 9/1। नीचे अगर 1 होता है यानी कि डिनोमिनेटर में 1 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, इसका सीधा आंसर 9 भी आप लिख सकते हो। तो इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे 5/3 और बाकी आप खुद करिए, इस तरीके से ये हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए पार्ट जो कह रहा है लिखते हैं यहाँ पर अलग से 2/15 डिवाइड बाय 8। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सॉल्व करने का सीधा सीधा आप तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये जो डिवीज़न का साइन है आप इसको हटा सकते हैं। कैसे, मैंने पहले भी बताया हुआ है। मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और ये जो 8 है इसको अपॉन में पहुंचा दीजिए, यानी कि इसका भी कर दीजिए रेसिप्रोकल। जो रेसिप्रोकल हमने यहाँ पढ़ा है उसे यहाँ पर अप्लाई करिए। मल्टीप्लाई का साइन लगाया, डिवीज़न का हटाया और रेसिप्रोकल कर दिया। अब आप इजीली कर पाएंगे। देखिए 2 से ये हो गया 4 टाइम्स डिवाइड, अब ऊपर भी 1 बचा, यानी कि 1 से 1 में मल्टीप्लाई 1 और 15 की 4 में करेंगे तो 60। यही क्या हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। देखिए एक पार्ट और मैं बता देता हूँ, एफ पार्ट आप करेंगे। एफ पार्ट में क्या करना है, आप यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर लिए। 7 5 35 3 38 और अपॉन में 7। देखिए डिवाइड की जगह पे आप लगाएंगे मल्टीप्लाई और यहाँ कर देंगे 1/14। क्या कर देंगे 1/14। अब जो भी डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड करिए। 2 से ये होता है 7 टाइम्स और 2 से होता है 19 टाइम्स, तो ये 19 और डिवाइड कर दीजिए 49। 7 की 7 में मल्टीप्लाई हो गई, ये हो गया इसका आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। अब देखिए पार्ट नंबर 3 हम करते हैं। पार्ट नंबर 3 में भी सेम वही है। 21 को कह रहा है ए पार्ट कर रहे हैं, 21 को डिवाइड करो किससे, 3/7 से। वही सेम प्रोसेस, 21 डिवाइड का साइन हटाइए, डिवीज़न का मल्टीप्लाई लगाइए और इसे कर दीजिए रेसिप्रोकल। 3 से ये डिवाइड हो गए 7 टाइम्स, 7 7 जा गया आपका 49 आंसर। ये है बहुत इजी, आप इसके सभी पार्ट्स बहुत इजीली कर पाएंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका कंप्लीट, 2 भी हो गया, 1 भी। अब आए हम 4th पार्ट पे। देखिए 4th पार्ट का ये ले लेते हैं हम यहाँ पर, और ए में क्या रहा है 3/8 डिवाइड बाय 3/4। सेम यही सेम प्रोसेस इसमें भी। रेसिप्रोकल जो हमने फर्स्ट पार्ट में समझा वो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है, इस यहाँ पर यूज़ करने के लिए। 3/8 मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, डिवीज़न को हटाइए और इसको कर दीजिए रेसिप्रोकल। इसको कर दिया रेसिप्रोकल। जब रेसिप्रोकल कर दिया तो 4 से ये 2 टाइम्स डिवाइड हो गया और ये 3 से 1 टाइम्स हो गया, ये 1 टाइम्स। तो अब 1 की 1 में करेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 1 और डिनोमिनेटर में आ गया 2। यही हो गया इसका आंसर, यही हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इसका एक और पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक पार्ट मैं आपको बताता हूँ इसका ई। जब हम ई करेंगे तो ई में लिख रहा है 2 1/3 डिवाइड बाय 3/5। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करिए। 2 3 जा 6 + 1 7/3। डिवीज़न का साइन हटाइए, मल्टीप्लाई लगाइए और यहाँ पर लिख दीजिए 5/3। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ना तो 7 3 से होता ना 5 से, कुछ भी इसमें कैंसिल नहीं हो रहा। तो 7 की 5 में 3 की 3 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आंसर। 7 5 जा 35 3 3 जा 9, यही इसका आंसर हो गया। या फिर और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप वही तरीका ऐसे लिखिए, 9 से करिए डिवाइड। 9 3 जा क्या होता है 27, 4 टाइम्स तो बड़ा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ से बचे 8, यहाँ से बचा 8। अब क्या करेंगे, जो आंसर आता है उसे मेन पार्ट में न्यूमरेटर में जो रिमाइंडर आया और डिनोमिनेटर में जिससे डिवाइड किया, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। आप चेक करिए आंसर शीट में और बाकी क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg एप्पल्स इज 300। व्हाट इज द रेट ऑफ एप्पल पर kg। अब आपके पास कभी भी ज़्यादा की वैल्यू दे रखी हो, यानी कि देखिए ज़्यादा ही तो है, 1 kg से ज़्यादा है, 1 kg से ज़्यादा का प्राइस दे रखा है। टोटल प्राइस पूछ रहा है 1 का प्राइस पूछ रहा है पर kg, यानी पर kg का मतलब 1 kg का प्राइस। तो इसमें हमेशा आप करेंगे डिवाइड, और 1 की वैल्यू दे रखी है और ज़्यादा की पूछे तो उसमें करते हैं हमेशा मल्टीप्लाई। इसमें आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए आप करेंगे क्या, तो आप सबसे पहले अगर लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन को लिखेंगे तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ 4 3/4 kg ऑफ एप्पल्स
और लिख देंगे ₹300। अब नेक्स्ट रेट ऑफ एप्पल्स पर केजी या फिर 1 kg, जिस भी टाइप से आप लिखना चाहें, ये आपको करना है फाइंड। अब इसे फाइंड करेंगे तो आप 3/4 को आपको डिवाइड करना होगा किससे, 300 से। नहीं, ये तो उल्टा हो गया। अब आप इसमें 300 को आपको डिवाइड करना है, क्या करना है, 300 को आपको डिवाइड करना है किससे, 3/4 से। अब ये तो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसे चेंज करिए। चेंज कैसे करेंगे, 4 4 16 + 3 19। क्या करेंगे, 4 4 16 + 3 19 अपॉन में 4। अब डिवीज़न का साइन हटाइए, डिवीज़न का साइन पता है आपको कैसे हटता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए और इसको यहाँ और इसको इधर। अब जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ साइड में हम करते हैं सॉल्व। ये तो हो गया 1200, तो 1200 को आपको डिवाइड करना है किससे, 19 से। जब 19 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये 6 टाइम चला जाएगा, इससे 7 टाइम्स तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, 114। सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ से बचा 6 और यहाँ से बचा 0। अब ये चला जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स 57, फिर से सब्ट्रैक्ट करो 3। अब इसके बाद तो नहीं जा रहा, तो जो आपका आंसर है 63, जो रिमाइंडर आता है उसे न्यूमरेटर में और जिससे डिवाइड किया वो आएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका आंसर, ये है पर केजी का रेट। ये क्या है, पर केजी का रेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। ए बकेट कंटेन्स 18 लीटर ऑफ वाटर। 18 लीटर वाटर है एक बकेट में, एक बाल्टी में। हाउ मैनी 3/5 लीटर जग्स कैन बी फिल्ड, यानी कि एक जग है उसे हमें फिल करना है बकेट में से, तो हम कितने जग फिल कर पाएंगे उस बकेट में से, ये हमसे वो पूछ रहा है। तो जब 18 लीटर है और मैं आपसे पूछूं अगर 1 लीटर का हो हमारे पास तो कितने कर पाएंगे आप, तो 1 लीटर के से आपने अगर निकाला तो 18 टाइम्स निकाल पाए, यानी 18 जगह आपने क्या कर लिए फिल। बट इसमें तो कह रहे हैं कि 3/5 लीटर जग फिल होता है, 3/5 लीटर ऑफ जग्स। तो सीधा सीधा डिवाइड करिए और 3/5 लिख दीजिए यहाँ पर। लैंग्वेज आप खुद करिएगा इसकी, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, ये हिंट। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं क्योंकि मैं ज़्यादातर क्वेश्चन करा चुका हूँ, चैप्टर का भी चल रहा है ये लास्ट। मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर दीजिए, 3 से ये 6 टाइम और ये 6 5 30, यानी 30 जग्स इस तरीके से भरे जा सकते हैं इस 18 लीटर ऑफ कंटेन करने वाली बकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझा देता हूँ मैं आपको, 7th। ये वायर की लेंथ दे रखी है 1/2 मीटर, इज कट इनटू 13 पीसेज। तो 13 इक्वल पीसेज में कट कर दी, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच, यानी कि 13 जब इक्वल पीसेज में कट करी इतने मीटर की लेंथ, तो इसका मतलब सीधा सीधा यही है 6 1/2 मीटर की जो लेंथ है उसे डिवाइड करिए आप किसे 13 से, और फिर आपको पता चलेगा कि एक पीस जो 13 पीसेज आए हैं, कितने पीसेज आए हैं 13, उसमें से प्रत्येक पीस यानी ईच पीस की क्या आपकी लेंथ है। ओके, आप इसे करिए खुद। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता है आपका चैप्टर फिनिश। ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें खुद करिए और ना समझ आए तो कमेंट में ज़रूर पूछें। यहाँ पे आपका फ्रैक्शंस चैप्टर होता है कंप्लीट। ओके, पढ़ते रहें। थैंक यू।